हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे वर्तनी और वर्ण विच्छेद। तो सबसे पहले वर्तनी क्या होता है? अमन अपना नाम इस प्रकार लिखता है अ म न। यानी देखो, अमन को हम कैसे लिख सकते हैं? पहले ए, फिर मैं, फिर मैं। तो इन शब्दों से बनाकर हमारा क्या बनता है? मतलब इन वर्णों से बनाकर हमारा एक शब्द बनता है अमन। यदि इसमें कोई स्वर या व्यंजन घटा बढ़ा दे या उलट पुलट कर दे तो क्या होगा? तो क्या बोला, अगर हम इसमें या तो कुछ ऐड कर दें या फिर इन्हीं वर्ड्स को हम क्या कर दें, लेटर्स को इधर उधर कर दे तो क्या होगा? तो देखिए, जैसे हमने बस क्या करा है, वर्णों को इधर उधर करा है। व न म न अ न म, तो न म अ न अ म। तो ये क्या हो रहा है, अटपटे से लग रहे हैं बोलने में भी। तो ये क्या है, ये कुछ मीनिंग ही नहीं दे रहे। तो ये सारे शब्द अमन का स्थान नहीं ले सकते। तो अमन का स्थान तो नहीं ले सकते और ये बोलने में भी बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे। तो इस प्रकार शब्दों में वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है जिसे वर्तनी कहते हैं। तो ये बताया गया कि जो शब्द होते हैं उसमें उनका एक सही क्रम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्तनी। अगर हम उनको दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। कई बार भूलवश, असावधानी से या अज्ञानता के कारण हम वर्तनी की अन्य भूलें यानी अशुद्धियां करते हैं। हमें उनसे बचना चाहिए। तो देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हमको लगता है हमने सही लिखा है, पर क्या होता है, हिंदी में ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक ही होती है बच्चों की। तो हमको वर्तनी का यानी अशुद्धि होगा क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। नीचे कुछ शब्द के अशुद्ध तथा शुद्ध रूप दिए जा रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं, शब्द हैं जिनको हमें लगता है कि हमने सही लिखा है, पर उनका आज हम सही देखेंगे कि उनको असलियत में लिखते कैसे। तो देखो, बहुत लोग संसारिक ऐसे लिखेंगे, तो संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। ये वाले हमारे गलत हैं और ये वाले हमारे सही हैं। रामायण नहीं होता, रामायण होता है। आधार, आधार। ऐसी अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता। तो देखो, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये सही लिखा है, तो नहीं, तो अलौकिक। बारात नहीं होता, बारात होता है। अधीन नहीं, अधीन होता है। तो इस साइड वाले हमारे सारे गलत हैं, इधर वाले सही। तो बीमार पे हमारी बड़ी ई की मात्रा आती है। श्रीमती में यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आएगी। दिवाली पे दोनों में ही बड़ी ई की मात्रा आती है। तो ये वर्ड्स आपको पढ़ने हैं ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। कमी पर छोटी ई, क्योंकि में यहाँ पे छोटी गलती हो गई। उन्नति में यहाँ पे गलती हो गई। शुरू में देखो, ये देखो रा, देखो सही से इसमें कैसे बनाया गया है, रा। तो ये नहीं होता, रा कैसे होता है, ऐसे करके ऐसे बनाना है। तो ये वाला रूप इसका सही होगा। पूज्य में बड़ा ओ आएगा। रूप में फिर से वही वाला रा आएगा। विदोषी में छोटा ओ। गुरु में रा ऐसे वाला आता है, अब की बार गुरु में ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा। तो गुरु। दयालु में छोटा ऊ। ऐसा में एक ही मात्रा आती है। एक के में बड़ा ए। वैश्य में दो मात्रा। पैसा में भी दो मात्रा आती है। तो ये वर्ड ध्यान से पढ़ना, 2-3 बार सही हो जाएंगे। 100 में दो मात्रा। औरत में भी दो मात्रा। औषध में औषधि। तो ये क्या है, ओ और ओ में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि छोटा ओ आएगा और बड़ा ओ आएगा। अब देखो, पड़ोस में एक मात्रा आती है, औषधि में भी एक आती है और तिहार में भी एक आती है। अब एक बिंदी कहाँ पे आएगी और चंद्र बिंदी कहाँ पर आएगी? तो कुआं में चंद्र बिंदी, गांठ में भी डबल, कथा में सिंपल आती है, यहाँ पर भी चंद्र बिंदी। सन्यासी ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिखते हैं, एक ना यहाँ पे आता है और एक ना यहाँ पर। मास इसमें नॉर्मल आता है। ऐसे ही विसर्ग वाले, तो अतः एव नहीं होता, अतएव होता है। प्रातः नहीं, प्रातः होता है, यानी दो विसर्ग। और इसको हम क्या कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हा की साउंड देंगे, तो प्रात हा। दर्पण, दर्पण में ये वाला ना आएगा। गुण में भी ये वाला ना आएगा। हिरण और स्मरण, यहाँ पे ना ये वाला आएगा। फिर डाडा की किसके नीचे बिंदी आएगी, किसके नहीं? तो ये वर्ड्स भी देखो, जैसे डेढ़, चढ़ाई, बढ़ाई, ढाबा, तो इन सबके नीचे क्या आती है, डॉट आ जाती है। ऐसी देखो, फिर आएगा हमारा रा वाली अशुद्धि। कि रा, रा हमारे बहुत टाइप के होते हैं।
जैसे दृष्टि ये वाला नहीं, यहाँ पे नीचे वाला रहेगा। परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है। आशीर्वाद में देखो बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो ये रहा यहाँ पे नहीं, आगे वाले पे चढ़ेगा। ऋण नहीं, रण होता है। ऋषि नहीं, ऋषि होता है, यहाँ पे ये वाला रहेगा। और भ्रष्ट में ये वाला नहीं, ये वाला आएगा। फिर शाह में बहुत कंफ्यूजिंग, कौन सा शाह कहाँ पे आएगा? तो प्रसाद में ये वाला प्रसाद होता है। नमस्कार नहीं, नमस्कार होता है। शाखा नहीं, शाखा होता है। कोशिश नहीं, कोशिश होता है। तो ऐसी वाह और बा। तो वसंत नहीं, बसंत नहीं, क्या होता है? वसंत सही है हमारा। वर्ण नहीं कुछ होता, वर्ण होता है यानी जंगल। विष नहीं, विष यानी जहर। वाणी नहीं, वाणी यानी हम जो जिस तरीके से बात करते हैं। फिर अक्षय और छ में क्या होगा? तो क्षत्रिय, कक्षा, लक्ष्मी, क्षमा। तो ये सारे वर्ड्स जब पढ़ेंगे हमको पता चल जाएगा कौन सा गलत है कौन सा सही। ऐसी हमारी मात्रा में देखो प्रदर्शनी नहीं, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी। कवयत्री नहीं, कवयित्री होता है। वापस। रचयिता नहीं, रचयिता। तो इसमें क्या होगा? रचयिता नहीं, रचयिता। या पर मात्रा आएगी, चा पर नहीं आएगी। फिर अन्य शुद्ध देखो, अब उज्ज्वल, इसमें क्या गलती दिखाई दे रही है? यहाँ पे दोनों जा कैसे आएंगे? स्मॉल आएंगे यानी छोटे आगे आएंगे। कार्यक्रम नहीं, कार्यक्रम। आलस्य, ज्योत्सना, बुद्धिमानी, चिन्ह। तो देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अब हमारा आता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद से क्या पता चल रहा है हमको? कि वर्णों को तोड़कर हमको उनका विच्छेद करना, यानी उनको वर्ड्स को अलग अलग पार्ट्स में बांटना। तो एक एक वर्ण को क्रम से अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। उसके क्रम में, ये नहीं आगे पीछे। तो देखो धर्म को हम कैसे लिखेंगे? पहले ध लिखेंगे, अगर उसमें ए जोड़ देंगे तो पूरा धा बन जाएगा। देखो इतने वर्ड को जोड़कर क्या बनेगा हमारा? ध। और मैं और ए को जोड़ के क्या बनेगा? मैं, यानी माँ। और ये आधा रे बच गया, इसको हमको इसके कहाँ जोड़ना पड़ेगा? ये आगे वाले शब्द के ऊपर लग जाता, तो ऐसे धर्म बन गया। तो अगर हम ऐसे वर्ड विच्छेद करना तो ऐसे करेंगे, और इसको कलेक्ट करके लिखना है तो इस, अगर ये वर्ड दिया गया एग्जाम में तो हम उसको ऐसे बनाना पड़ेगा, और ऐसे दिया गया तो उसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे सुरेश देखो, तो सा और सा के नीचे छोटा ऊ है, तो से प्लस छोटा ऊ। फिर रे के ऊपर मात्रा है, तो रे प्लस ए, तो ये क्या बन जाएगा? रे। और श प्लस ए बनेगा शा, तो राम सुरेश, तो क्या बने? सुरेश। अब देखो विज्ञान, तो विज्ञान को कैसे तोड़ेंगे? वे तो छोटी ई की मात्रा, फिर जय में ये वाला न, और आ में न जोड़ेंगे। देखो इस तीनों वर्ड को मिला के हमारा बनेगा ज्ञा, और न प्लस ए बनेगा हमारा न, तो विज्ञान। कक्षा में ऐसी कै ए कै शे आ, पत्र में पे ए ते रे ए, रुपया में रे उ पे ए ये आ। वैसे ही हमारे ये वाले वर्ड्स हैं जो इनको करके हमारे क्या बनते हैं? जैसे उभार, सड़क, रुमाल, श्रा। तो इनके वर्ण विच्छेद हैं। इनके अलावा और हमें और भी वर्ड्स मिल सकते हैं, तो हमको इसको करना आना चाहिए ताकि हम सारे क्या कर सके, सही कर सके। तो आई होप बच्चों आपको ये सब समझ आया होगा कि विच्छेद कैसे करते हैं, और इससे पहले भी हमने जो पढ़ा है वर्ण क्या होते हैं और अशुद्धियाँ क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।